हेलो एवरीवन, धनतेरस दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, दहलीज पूजन का विशेष महत्व होता है। या तो वो धनतेरस हो चाहे वो दीपावली हो, आप सह रोज में भी दहलीज पूजन कर सकते हैं। इससे माँ लक्ष्मी का आगमन बना रहता है। कुछ लोग शुक्रवार के दिन भी दहलीज पूजन करते हैं। क्या क्या सामग्री चाहिए होती है दहलीज पूजन में? आप रोली लें, आटा है, ये हल्दी है, इसमें थोड़े से चावल हैं, घी का, देसी घी का दिया है, और यहाँ मैंने गेरू भिगो रखा है, और ये है चीनी। एक मैंने खाली प्लेट ले रखी है, वो उस पर मैं दिया स्थापित करूँगी। दिया किस तरह से स्थापित होना है आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा। दोस्तों, बहुत से लोग गलती कर देते हैं दिया स्थापित करने में। तो सबसे पहले आपको या तो रंगोली बना लीजिए, और या फिर कभी कभी ये होता है कि रंगोली के कलर नहीं होते हैं, और गेरू को सबसे ज़्यादा पवित्र माना जाता है। तो गेरू से इस तरह से आप कोई भी डिज़ाइन, कोई भी आकार दे दीजिए। जैसे मैं यहाँ पे चौकोर दे रही हूँ, तो आप गोल गेरू की मदद से गोल रंगोली भी बना सकते हैं। तो दहलीज पूजन का विशेष याद रखें कि दहलीज हमेशा बिल्कुल साफ़ होनी चाहिए। टूटी फूटी दहलीज आपकी नहीं होनी चाहिए। कहते हैं माँ लक्ष्मी का जो हमारे घर में सकारात्मकता आती है, वो भी हमारे घर में दहलीज से आती है। बीमारियाँ आती हैं, वो भी हमारे घर में दहलीज से आती हैं। अगर हमारी दहलीज टूटी रहेगी, गंदी रहेगी, तो हमारे घर में परेशानियां ही परेशानियां रहेंगी। तो ध्यान से रखें कि दहलीज को बिल्कुल साफ रखना है। जूते चप्पल बिल्कुल भी बिखेर कर नहीं रखने हैं। माँ लक्ष्मी का जो आगमन होता है ना दोस्तों, वो दहलीज से ही होता है। तो यहाँ मैंने सुंदर सी आकृति बनाना चाहिए। आप किसी भी तरह की आकृति बना सकते हैं, या फिर आप रंगोली भी बना सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। और जो चरण हैं वो आपको ज़रूर बनाने हैं, अंदर आते हुए चरण बनाने हैं। कहते हैं माँ लक्ष्मी के जो अंदर आते हुए चरण होते हैं ना, समृद्धि का प्रतीक माने गए हैं। तो यहाँ जो भी आप कोई भी रंगोली बनाएं तो सतिया ज़रूर बना लें। जैसे मैं यहाँ पे आटे का सतिया बना रही हूँ, बिल्कुल शुद्धता से हो रहा है ये काम। और ये जो होते हैं ना, आटा हुआ हमारा, गेरू हुआ, हल्दी हुई, तो ये जो होते हैं बहुत ही शुद्धि की चीज़ें होती हैं। तो इनसे भी रंगोली बहुत अच्छे से बनाएंगे ना, तो माँ लक्ष्मी का निवास अवश्य ही होगा। आपको मेरा फ़ोन उल्टा रखा है तो आपको ये सतिया उल्टा दिख रहा होगा, लेकिन ये मैं सीधा सतिया बना रही हूँ। फ़ोन को अभी मैं सीधा करती हूँ, देख लीजिए आप, इस तरह से सीधा सतिया है। तो फ़ोन की डायरेक्शन चेंज हो जाती है तो उल्टा लगने लगता है सतिया। और यहाँ पर मैं चरण बना रही हूँ, तो चरण आपके घर में आते हुए चरण बनाने हैं, ठीक है। दहलीज की बात कर रही थी मैं, तो गंगा जल से जो हमारा त्यौहार आएगा दीपावली, तो गंगा जल से अच्छी तरह दहलीज को पवित्र करना है, बिल्कुल साफ़ करना। दहलीज के आसपास गेट, मैन चौखट पर कहीं भी वो जो मकड़ी के जाले होते हैं वो बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। जो मेन गेट है आपके, उसके दोनों तरफ आपको स्वास्तिक बनाना है। हल्दी से भी स्वास्तिक बना सकती हैं आप, या रोली से स्वास्तिक। श्री लिख सकती हैं, श्री लिखना बहुत ही बेहद ही शुभ होता है। तो दोनों चौखट के दोनों तरफ श्री भी लिखें। इसके अलावा आपके घर में मान लो बीमारी बहुत आती है, नकारात्मकता रहती है, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ आती हैं, तो आप जैसे तुलसी की जड़ होती है, वो आपको कहीं मिल जाए तो तुलसी की जड़ किसी भी कागज़ में और किसी कपड़े में बांधकर, लाल या हरे कपड़े में बांधकर मेन गेट पर लटका दीजिए अपने। कहते हैं उससे कभी भी आपके घर में नेगेटिविटी, जो परेशानियां आ रही हैं ना, वो बहुत ही कम हो जाएंगी, ना के बराबर हो जाएंगी। अब दिया स्थापित करने का तरीका देख लीजिए। मैंने सतिया बना लिया था, आपने देखा, आटे का हल्दी से भी कर लिया है मैंने, उसमें सतिये पे हल्दी से भी बना दिया है। तो एक दिया अच्छे से समझ लीजिए, मेन तो दिया होता है, दिया हमें कैसे मतलब जलाना है। तो यहाँ मैंने कटोरी ले ली है, आप कोई भी प्लेट ले लीजिए, और इसमें पहले हमें स्वास्तिक बनाना है। स्वास्तिक बनाने के बाद हमें चावल की डेरी लगानी है। तो कोई सा भी आप दिया स्थापित कर रहे हैं तो चावल की डेरी लगानी चाहिए। तो यहाँ मैंने चावल की डेरी लगा ली है। घी का दीपक आपको जलाना है, देसी घी का। अगर देसी घी नहीं है किसी वजह से, तो आप वैसा भी ले सकती हैं। मिट्टी में जैसे तिल के तेल का ले सकती हैं, सरसों के तेल का भी ले सकती हैं। अगर आप चाहें तो देसी घी का उत्तम ज़्यादा माना गया है। तो गाय का घी हो तो और भी अच्छा है। नहीं तो कहते हैं ना, गाय के घी में बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन होता है। अगर आप गाय का घी घर में जलाते हैं ना, जितने भी वास्तु दोष होते हैं, जितनी भी परेशानियाँ होती हैं ना, वो देसी घी से ख़त्म हो जाती हैं। तो और दिया जो जलाना है, आपको याद रखें कि बहुत सारा घी होना चाहिए, कम से कम 1.5-2 घंटे वो दिया आपको जलाना है। किसी भी समय कर सकते हैं आप ये दहलीज पूजन। आप सोच रहे होंगे किस समय करना है। दीपावली के सुबह कर सकते हैं, शाम कर सकते हैं, तो वो आपके ऊपर बात है किस समय आप दहलीज पूजन कर रहे हैं। सुबह के समय टाइम नहीं मिल रहा है तो आप शाम को कर लीजिए, लेकिन बहुत ही समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। 3 दिन लगातार अगर आप धनतेरस
और छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली 3 दिन तक लगातार आप करते हैं ना विशेष, इस दहलीज पूजन को माँ लक्ष्मी का स्थायी निवास होता है। तो ज़रूर करिएगा माँ लक्ष्मी के लिए। ये कहते हैं ना, मेन गेट अच्छे से सजाना चाहिए। यहाँ मैंने जो चरण बनाए हैं माँ लक्ष्मी के, उसमें थोड़े से चावल डाले हैं और थोड़े से फ्लावर डाले हैं। और दिया जो मैंने स्थापित करा है, मैंने दिए को भी पूजा है। दिए पे थोड़ी सी बिंदी, छोटी सी बिंदी लगाई है और मैंने चीनी का भोग और चावल रखे हैं, चावल लगाए हैं। तो इस तरह से आपको दहलीज पूजन करना है। इससे रिलेटेड अगर आपको कुछ पूछना है कि किस तरह से आपको करना है और भी चीज़ें, तो आप बता सकते हैं। आप इसकी डेकोरेशन और भी अच्छी तरह कर सकते हैं। तो यहाँ मुझे थोड़ा खालीपन सा लग रहा था, तो मैं थोड़ा सा इससे और डिज़ाइन दे रही हूँ। तो आप कोई भी डिज़ाइन दे सकती हैं दहलीज पूजन में। और मैंने जैसे, और आपको क्या करना है, ये आपका दिया रखा रहेगा, जब बिल्कुल ठंडा दीपक हो जाए तभी आप दीपक हटा सकती हैं। लेकिन ये जो आपने रंगोली बनाई है या कुछ भी चीज़ बनाई है, वो अगले दिन ही हटाई जाएगी। दिया हटा के आप रख सकती हैं, चरण वगैरह सब बने ऐसे ही रहेंगे। बस दिया याद रखें कि 2-3 घंटे कम से कम जलना चाहिए, जिससे प्रकाशित रहे घर। जितना आप प्रकाशित करेंगी ना घर को, जहाँ जितने दिए लगाएंगी इन 3 दिनों में, उतना ही आपके घर में माँ लक्ष्मी का निवास होगा। इतना याद रखें। और कुछ पूछना है तो ज़रूर पूछिएगा। और जो चावल हैं, चिड़ियाओं को डाल दें उस चावलों को।